हाय स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे अपर एंड डेप्थ, और अपर एंड डेप्थ के अपन सेकंड लेक्चर पे चलते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा, कि ये पानी है, इस पानी के टैंक में नीचे एक मिरर है और इसके ठीक बीच में मछली है। ठीक है। ये मछली नीचे से h हाइट ऊपर है, ऊपर से h हाइट नीचे है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक सीधी लाइट इससे निकल आएगी और एक लाइट इससे मिरर से टकरा के निकलेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सीन फ्रॉम एयर what is distance between the two images formed। जो दो इमेज फॉर्म होंगी उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा अगर मैं एयर से देखता हूं तो। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहला डायरेक्ट इमेज। ठीक है। तो डायरेक्ट इमेज की बात करते हैं। डायरेक्ट इमेज में क्या होगा, जो सीधी रे निकलेगी। ठीक है ना। तो सीधी रे निकलेगी उसमें, तो मतलब आप नीचे वाला सारा सिस्टम भूल जाओ, आप सीधे मछली को मान लो। मछली h डिस्टेंस नीचे है और बिल्कुल हम लोग ऊपर देख रहे हैं ऐसे। ये आंख है, बहुत ऐसी आंख जैसी तो नहीं लग रही, लेकिन आंख ही है। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, n2 बाई वी इज इक्वल टू n1 बाई यू। n2 वो रेज होते हैं रेज, n2 में रेज जाती हैं, n1 से रेज आती हैं। n2 हो गया एयर, v n1 हो गया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ कि म्यू है। तो n1 हो गया म्यू और u हो गया h। तो आपके पास h कितना हो गया, नहीं v कितना हो गया, v हो गया आपके पास h बाय म्यू। तो अगर म्यू 2 है तो h बाय 2, म्यू 3 है तो h बाय 3, म्यू 1.5 है तो h बाय 1.5 एंड सो ऑन। तो पहली इमेज जो होगी वो आपको h बाय म्यू पे दिखे। तो जो भी इसकी पहली इमेज है, मान लो ऐसी मछली है, ऐसी इमेज बनी इसकी, है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ये इमेज जो है वो बेसिकली कहाँ पर है, इमेज जो है वो h बाय म्यू पर है। ठीक है, पहली इमेज बन गई आपके पास। अब हम चलते हैं आगे। सही है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। मिटा दो इसको, मिटा रहा हूँ, लिख लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं। ओकेज, ओकेज शोकेज, शोकेज। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। दूसरा केस, डायरेक्ट इमेज। तो पहली बात तो होगी, अब दूसरा इमेज कैसे बनेगा मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो बच्चों आराम से। दूसरा इमेज ऐसे हुआ कि मछली जल की रानी है, हम एक पॉइंट से दिखा देते हैं। अब क्या हुआ कि रेज यहाँ पे टकराई मिरर में। तो मिरर में जब रेज टकराई तो देख के लगेगा कि एक इमेज बनी। अब ये सोचने की बात नहीं, अगर एच ऊपर है तो इमेज भी एच नीचे बनेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब रेज यहाँ टकराई, जब रेज यहाँ टकराएंगी तो नॉर्मल बनाते हैं। अब ये क्या होगा कि ये आगे रेयर मीडियम है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगा। ठीक है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गया आपके पास। ठीक है ना, तो लगेगा ये रेज कहीं यहाँ से आ रही है। ठीक है ना, तो ये इसकी बनी I2। अब मेरी बात समझ लो, रेज आई, रेज चलेगी, तो ये रेज जाएंगी तो ये थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेंगी, लगेगा यहाँ कहीं इमेज है। अब मुझे देखना है कि दूसरी इमेज कहाँ पर है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं v। आई होप डायग्राम इज क्लियर। अगर बहुत छोटा दिख रहा हो नज़दीक से देख लेना, मोबाइल का यही फायदा है। ठीक है, बड़ा दिख जाएगा। मैं तो क्या करूँगा, दोबारा थोड़ा बनाऊंगा इस बुढ़ापे में। अच्छा, अब क्या हुआ कि आप लोगों ने देख लिया, एक I2 बन गया, एक H बन गया। ठीक है 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 ठीक है। अच्छा, अब समझना, यहाँ जो रिफ्रैक्शन हुई इसके लगाते हैं n2 बाई वी इक्वल टू n1 बाई यू। n2 क्या है, एयर में गई, v मुझे नहीं पता कितना है, v जहाँ पर इमेज दिखेगी। अब इसमें ध्यान रखना कि रेज आई किस में से, म्यू से, और u कितना है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी ध्यान रखना, h, h और 2h तो ये हो गया, और नीचे h और, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की दूरी हो कितनी होगी, 3h। तो यहाँ से आपके पास v कितना हो गया, 3h बाई म्यू। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, आप ये समझना कि जो
इनडायरेक्ट इमेज बनी पहले मिरर से फ्रीज में, वो बनी 3h/μ पे। वो जो डायरेक्ट इमेज बनी वो कहाँ बनी, h/μ पे। 3h/μ और h/μ। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, मैं ही बताऊंगा डिस्टेंस, ठीक है। आप इसको लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो पॉज करके लिखो। तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, मच्छी ऑब्जेक्ट। एक इमेज बनी है आपके पास h/μ पे, और जो दूसरी इमेज बनी है आपके पास वो बनी 3h/μ पे। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, h/μ 3h/μ, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इज 3h/μ माइनस h/μ बराबर कितना हो गया, 2h/μ। काम खत्म। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। होप सो द क्वेश्चन इज अंडरस्टूड बाय यू। अगर अंडरस्टूड नहीं हुआ तो दोबारा से देखो, यू विल अंडरस्टैंड। और कोई दिक्कत है तो राइट इन कमेंट सेक्शन, लेट मी नो, या सीधे मेरे से पूछ सकते हो अगर आप मुझे जानते हो तो। ओके बच्चों, बाइस लिखो, पॉज करो, लिखो, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो आपके पास 20 सेंटीमीटर पानी, ठीक है, और ये नीचे एक मिरर है और इस मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और एक ऑब्जेक्ट है वो भी यहां से 20 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। अब यहां से जब रेज जाएंगी, पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस आएंगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन होगी एयर टू वाटर, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, यहां से ले जाकर रिफ्लेक्ट होंगी, एंड रिफ्रैक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन होगी। लेकिन दूसरी रिफ्रैक्शन जो होगी कहां से कहां होगी, वाटर टू एयर, ठीक है। तो फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद फिर रिफ्लेक्शन आया, फिर क्या आ गया, रिफ्रैक्शन आ गया। तो आपको बेसिकली इमेज की लोकेशन बतानी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम करके देख रहा हूँ, आई थिंक इट्स बेटर टू बी लेस ब्राइट, ताकि आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दिखे, ठीक है। डू लेट मी नो, ठीक। अब क्या हो बच्चों कि एक सेकंड और होल्ड करना, जस्ट वेट अ मोमेंट। तो अब क्या हो बच्चों कि क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो, ठीक है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, हटा दिया मैंने। तो देखो हम प्रोसेस देखते हैं, ठीक। पहले रेज ऐसे गई, इतना बड़ा एंगल नहीं होता बेसिकली, थोड़ा छोटा एंगल ले लेते हैं। पहले रेज गई ऐसे और ये रेज इधर की तरफ आ गई। लगेगा ऐसा क्योंकि बेंड हो गई है, तो लगेगा ऐसे कि ऑब्जेक्ट तो ये है लेकिन इमेज कहीं ऊपर है। वैसे और ऊपर दिखनी चाहिए लेकिन मैं बोर्ड की मजबूरी है, मैं यहीं तो दिखा सकता हूँ, ठीक है। सही। तो लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, रेज आई और इधर की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पहले रिफ्लेक्शन हुई, तो ये पहला प्रोसेस है। फिर दूसरा रिफ्लेक्शन है और तीसरा वापस जाएगी रेज, है ना। उसके बारे में बाद देखेंगे। तो पहले रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन में n2/v इज इक्वल टू n1/u। n2 गई किस में, वाटर में, म्यू बराबर 4/3 ले लेते हैं, होता भी है। v इज इक्वल टू n1, आई किससे, एयर से, u ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 20 पर है। तो v आपके पास हो गया 80/3, ठीक है।
तो या थोड़ा इसको आसान करने के लिए इसको वाटर की जगह कोई लिक्विड मान लेते हैं, नहीं तो इसका म्यू 2 मान लेते हैं। तो अगर मैंने 2 माना तो N2 2 हो गया और V आपके पास हो गया 40 दूनी 80। ठीक है, सही है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, 20 दूनी 40। तो कहने का मतलब एक्चुअली में वो जगह कम थी कि ये रे मुड़ गई इधर और अच्छी खासी बेंड होगी, क्योंकि लगेगा कि जो इमेज है वो 20 की जगह 40 पे दिखेगी। अब ये 40 दिख नहीं रहा क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, लेकिन बोर्ड की जगह की दिक्कत है। लेकिन आप समझ लो कि बेसिकली एक्चुअली हुआ ऐसा कि ये रेज आई और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा खासा है 2, तो रे इधर बेंड होगी और लगा कि इमेज यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उसके ऊपर है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज उसके ऊपर, और ऑब्जेक्ट जो है 20 पर है, इमेज जो है वो आपके पास 40 पर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया अपने पास। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब ध्यान रखना रेज इस पर टकराई, तो ये जो इमेज है ये बेसिकली 40 पर है। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट इमेज दोनों की साइड होते हैं, एक रियल एक वर्चुअल होता है। ठीक है, तो एक रियल और एक वर्चुअल हो गया, तो आपके पास क्या हुई कि जो इमेज हो गई वो हो गई बेसिकली कहाँ पे हो गई, 40 पर। अब इमेज आपके पास 40 पर होगी, 40 पर होगी ना आपके पास। ठीक है भाई, अब जब इस मिरर से रे टकराएंगी तो इस मिरर को क्या लगेगा, मेरा ऑब्जेक्ट कितने पर है, 20, 20 प्लस 40 कितना हो गया, 60। तो फॉर मिरर, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है इज एट 20 प्लस 40। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है 60 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, ठीक है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट जो बेसिकली ये इमेज है, इसको मैं बोलता हूँ I1। तो फॉर मिरर ऑब्जेक्ट I1 इज एट 20 प्लस 40 बराबर 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है 60 सेंटीमीटर पे लग रहा है इसके पास, है ना, सही है। अब यहाँ तक समझ गया, ये रेज आई इधर बेंड हुई, लगा कि ऑब्जेक्ट वहां पर है। अब इसके बाद का प्रोसेस हम बाद में करते हैं, है ना। तो अब इसको फटाफट लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दो, चलो। ठीक, अब सपोज कि एक कनकेव मिरर है, आई उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और इसको लग रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कितने पर है बच्चों, 60 सेंटीमीटर पर। तो इसका फोकस कितना दिया था, 20। ध्यान रखना कि रेज नीचे आ रही हैं तो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, जिधर काम की रेज, जिधर इंसिडेंट रेज वो पॉजिटिव। तो 1/v 1/f माइनस 1/u हो गया। फोकस इसका हो गया आपके पास -20 और ऑब्जेक्ट हो गया -60। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 60 और -3 और +1 आई थिंक। तो आपके पास v कितना हो गया, v हो गया -30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा कि इमेज कहां पर बन जानी चाहिए, ऑब्जेक्ट 60 पर, इमेज रिफ्लेक्ट होकर 30 पर बननी चाहिए। ठीक है, सही बच्चों। तो ऑब्जेक्ट है 60 पर लेकिन इमेज कहां पर बनेगी, 30 पर। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्ट 60 पर, इमेज रिफ्लेक्ट होकर 30 पर बननी चाहिए। ठीक है, और ऐसे भी देख लो, जैसे 60 है, इसका फोकस 20 है, तो इसके 2/3 40 पर सेंटर होगा, तो इसका सेंटर यहाँ होगा। इसका सेंटर जब यहाँ होगा तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा 60 से नॉर्मल बना, तो बेसिकली क्या हुआ, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कहीं 30 पर आके इमेज बन जाएगी। मैं इसमें हौच पौच नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, आप देख लो आराम से। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दो। इमेज कहाँ पर बनी, 30 पर। अब सुनो आप मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ कि इसमें पानी था 20 सेंटीमीटर। इस मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया रेज को, और ऐसा रिफ्लेक्ट किया कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, 30 सेंटीमीटर पर। तो ये 20 हो गया, 30 यहाँ हो गया। तो इसने बेसिकली क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट ऐसा किया कि इमेज बन जाती 30 पर। ठीक है, पहली बार राइट साइड से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बता देना राइट साइड से पढ़ाना ठीक होता है, खराब होता है। ठीक है, तो इसने रिफ्लेक्ट किया, ऐसा रिफ्लेक्ट किया, इमेज 30 पर बने। अब ये तो 20 हो गई, तो इसका मतलब इमेज जो है वो 30 पर बनती, मतलब 10 सेंटीमीटर ऊपर बन जाती। ठीक है, तो इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर ऐसे ऊपर बन जाएगी।
ठीक है, सही। अब यहां होगी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे? बहुत सिंपल है कि रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे, तो रेज जो है वो जा तो इधर रही होगी लेकिन मुड़ के इधर आ जाएगी और फाइनल इमेज यहाँ बन जाएगी आपके पास, इसको आई डैश बोल देते हैं। अब बात है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, सिंपल सी बात है, एन टू बाई वी इजिकल टू एन वन बाई यू। रेज गई किस में, वन में, वी कितना है, बेरा कोनी, रेज आई किस में से, टू से, और यू कितना है। अब देखो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनी ना, ये जो मिरर ने रिफ्लेक्ट करके इमेज 30 पर बनाई है ना, इसके लिए वी 30 था, तो वी 30 पर बनाई, तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आई डैश, और आई डैश वाली रेज मुड़ के आई डबल डैश पे चलेगी। अब आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया n1 2 और u एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का 10 हो गया, तो v कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज आई डबल डैश है वो आपके पास यहाँ से ऊपर बन गई, कितना ऊपर बन गई आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो था वो 20 सेंटीमीटर ऊपर था, और जो फाइनल इमेज बनी वो वाटर के सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर बन गई, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर समझ नहीं आया तो कृपया पन्नों को दोबारा पलटें, दोबारा देखें। भारत माता की जय। अब ये जो लेक्चर है आपके 16 मिनट का हो चुका है, ठीक। अब बस मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि हाउ मच अबव लिक्विड surface should have been the object so that object and image coincide, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लिक्विड सरफेस से कितना ऊपर होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाए। पिछले क्वेश्चन में, इन लास्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट इमेज को कोइंसाइड करने के लिए, ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर होना चाहिए सरफेस से। अब समझना मेरी बात, ठीक है, कि क्वेश्चन वही पिछले वाला है कि नीचे कर्व्ड सरफेस है, इसका फोकस 20 है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ऑब्जेक्ट कितना ऊपर बने कि फाइनल इमेज वहीं बने। अब वो कब होगी सोचना, ये रेज गई, ये रेज टुवर्ड्स नॉर्मल जाएंगी। अब मुझे बताओ फाइनल इमेज यहीं कब बनेगी, जब ये रेज रिट्रेस कर ले। और क्या तरीका, अगर रेज रिट्रेस कर लेती हैं तो काम हो जाएगा, तो रेज गई गई और रेज आई। अब रेज रिट्रेस कब करेंगी, जब ये नॉर्मली करेंगे, ठीक है ना। तो इट कैन ओनली हैपन, ये तभी हो सकता है when rays fall normally on the mirror, ये तभी संभव है जब रेज मिरर पर नॉर्मली फॉल करें, ठीक है। अब देखो रेज नॉर्मली फॉल कब करेंगे, देखो यहाँ पर जब पहले रिफ्लेक्शन होगा तो एक बनेगी इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट मतलब फाइनल, तो ये है इंटरमीडिएट इमेज। अब ये इस पर नॉर्मली फॉल तभी कर सकती हैं इस मिरर पे, है ना, मिरर पे तभी नॉर्मली फॉल कर रही हैं जब ये रेज कहाँ से आती, इन रेज नॉर्मली गिरेंगे, नॉर्मली रेज तो वापस जाएंगी। तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आर होना चाहिए, और आर कितना है बच्चों 40 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसका फोकस 20 है ना। तो ये तभी संभव है जब ये रेज रिफ्लेक्ट हो गया है और ये इस पर नॉर्मल गिरे, मतलब सेंटर से आते हुए दिखे, तो इसको सेंटर से आते हुए 40 सेंटीमीटर से। अब ये डेप्थ 20 सेंटीमीटर देखी थी, 40 का मतलब कि ये हम चाहते हैं कि ये इमेज कितने पर बने 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है मान लो ऑब्जेक्ट जो है वाई डिस्टेंस पर है और इमेज कहां पर बननी 20 पर। अगर इमेज 20 पर बनेगी तो नॉर्मल गिरेगी फिर वही इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पहले रिफ्लेक्शन के लिए लगाते हैं n2 बाई वी इज इक्वल टू n1 बाई यू। n2 है 2 दे रखा है, हम चाहते हैं कि रेज 20 से आती हुई दिखें, v कितना है 20, n1 कितना है 1 जहां से रेज आ रही है, और u ऑब्जेक्ट कितने पर है y पर है, तो यहां से मेरे पास y कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 10 पर होगा तो ये रेज मुड़ेंगी, लगेगा 20 से आ रही है,
इसको लगेगा रेज 20 प्लस 20 40, मतलब मेरे सेंटर से आ रही, मेरे सेंटर से आ रही तो नॉर्मल गिरेंगे, तो नॉर्मल गिरेंगे वापस कर दूंगे, यहीं वापस करेगा, फिर रेज इमेज यहीं पर बन जाएंगे। ठीक है, सो हम लोगों ने कर लिया। अब हम एक आध छोटी छोटी बातें और करेंगे, और एक आध छोटी छोटी बातें और क्या करेंगे, चलो ठीक है। बिल्कुल एक अगला लेक्चर बहुत छोटा सा होगा, 5-10 मिनट का एक और लेक्चर कर लेंगे, फिर ये चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग और चीज़ करेंगे। होप सो प्लेन रिफ्रैक्शन अपना अगले 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे 20 मिनट के। ओके बच्चों, लिख लो, बाय, टेक केयर।